हेलो एवरीवन, अभी हम देखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेज जो हमने डिफरेंट कंट्री से लिए हैं, हम उन्हें कौन कौन से सोर्स कैसे कैसे लिए हैं, तो आपको इस वीडियोस देखने के बाद आपको मोस्टली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है। हमने फेडरल स्कीम्स लिए हैं, गवर्नर के ऑफिस लिए हैं, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिए हैं। सो बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे यहाँ चल रही थी, और हमने हमारी कंट्री को फ्रीडम होने के बाद हम वो सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट कर ली हैं, जैसे फेडरल स्कीम, गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिशर्स से क्या 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 लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमने वो चीज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, ब्रिटिशर्स से लिया है। रूल ऑफ लॉ हमने वहाँ से लिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप वहाँ से लिया है, कैबिनेट सिस्टम हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश से लिए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आपको कुछ भी पार्लियामेंट में आप कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो जुडिशल रिव्यू से बाहर हो जाता है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिल रहे हैं आपको। बाई कैमरलिज्म है यहाँ पे, प्रेरोगेटिव रिट्स हैं जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, टू वारंटो, सर्सरीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही हैं। अच्छा, आप देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ जो कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा है, या कोई भी चीज़ जैसे जुडिशरी के बारे में बोल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिए है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो आप बेसिकली इसको याद कर सकते हैं कैसे, कि हमने फंडामेंटल राइट्स तो लिए हैं, साथ में जुडिशरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पोस्ट कहाँ से रेफर होता है, वो होता है हमारा यूएस से। तो जैसे जैसे इंडिया के पास प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट है, वैसे ही यूएस के भी पास प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है। बट कुछ डिफरेंशिएशन भी है यहाँ पे, कुछ डिफरेंस भी है दोनों के बीच में। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट आकर के इंडिया का पोस्ट लेते हैं। वहाँ पे भी अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करते तो वाइस प्रेसिडेंट आकर के प्रेसिडेंट का पोस्ट लेते हैं। बस बट इंडिया में क्या है कि आपको एज सुन एज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ता है, एंड देन वो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं वो बाद में आकर के रिज्यूम करते हैं अपना पोस्ट, और वाइस प्रेसिडेंट वापस से अपने वाइस प्रेसिडेंट में चले जाते हैं। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जानते हैं आप, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक, वहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ओके, लेकिन वहाँ पे जब यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन करते हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लेते हैं, तो वो पूरे के पूरे जितने टेन्योर बचा हुआ होता है वो पूरे टेन्योर के लिए होते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एज सुन एज प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट आकर के वो पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, ये सारी चीज़ें ली हमने। मोस्टली पूछा जाता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या लिया है, वो सारी चीज़ें जो बोलती हैं कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये बेसिकली टेंड करता है वो सारी चीज़ें जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेसिड्यू पावर टू द सेंटर। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास लिस्ट होते हैं 7 शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इन सारे लिस्ट के बाद जो पावर बच जाती है उनको बोलते हैं रेसिड्यू पावर। तो रेसिड्यू पावर कहाँ होता है, सेंटर के पास होता है। यूनियन लिस्ट की पावर कहाँ होती है, सेंटर के पास होती है। स्टेट लिस्ट की पावर स्टेट के पास होती है, कंकरेंट लिस्ट की पावर दोनों के पास होती है। और इनके बाद जो भी चीज़ें बच जाती है वो हम कहाँ भेज देते हैं, रेसिड्यू पावर में भेज देते हैं। और रेसिड्यू पावर किसके पास होता है, सेंटर के पास होता है। तो हम कहते हैं कि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सारी की सारी हमने चीज़ें कहाँ से ली हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप समझना चाहो तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो सारी चीज़ें ली गई हैं जो प्रमोट करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कॉपरेशन की बात करता है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। जैसे कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि दोनों के दोनों उसमें लॉ बना सकते हैं। जॉइंट सेटिंग में बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर दोनों राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डेडलॉक होता है तो जॉइंट सेटिंग का अरेंजमेंट होता है। तो जॉइंट सेटिंग को बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो बेसिकली ये कोऑपरेटिज्म है।
फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि ट्रेड जो होती है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काम करता है। कॉमर्स एंड इंटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन होता है वो हमने जर्मनी से लिया है। ओके, यूएसएसआर से क्या लिया, यूएसएसआर जो है कम्युनिस्ट जो भी नेचर होता है वो यूएसएसआर का आप जानते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, ठीक है। तो यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। आइडियाज़ ऑफ जस्टिस जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हो गया कि वो सारी ड्यूटीज़, जैसे फंडामेंटल राइट्स होती हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपको हर सिटीज़न को एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूएसएसआर से आ रही है। और आइडियाज़ ऑफ जस्टिस जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इस टाइप की जो जस्टिस होती हैं ये भी यूएसएसआर से आ रही हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत पहले हो गया था। बिकॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, उनके आइडिया के बेस पे जो होती है जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये सारे जो चीज़ें, ये सारे जो आइडियाज़ हैं, ये सारे वहाँ पे बहुत सारे उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट होते थे एंड लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। एंड देन वो सारी चीज़ें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो चीज़ें थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो हमने सब कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। जैसे रिपब्लिक एंड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इन द प्रियम्बल, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बड़ी बड़ी आइडियाज़ हुए थे वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने लिया प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करेंगे। एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, जैसे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लिया हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ के लिए यू कैन फॉलो दिस चैनल।